बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे और जिससे जो है 2026 में जो आने वाली नई नई वैकेंसी है उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आवंटित है। 84 सीटें। तो इनका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका व्याख्या जो दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा के गठन उद्देश्य पूरे देश में 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि आरटीपीसीआर का शब्द दर्शाता है, मतलब आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम चेन रिएक्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और उसके बाद है राइस टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी है कि रियल टाइम आरटीपीसी जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक संवेदनशील और प्रतिरोध परीक्षण है, जिसका उपयोग किसी नमूने के विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह आनुवंशिक पदार्थों मनुष्य बैक्टीरिया जैसे SARS-CoV-2 जैसे वायरस के लिए विशिष्ट हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो 3/4 दिया है, लंब 3 है, 4 कर्ण है। तो उसको आधार निकाल लिया गया। तो आधार जो है √7 निकलेगा। आधार √7 निकलेगा और कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका √7 हो गया और कर्ण आपका 4 है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो कोस ए का √7/4। इसका ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश शब्द में देखिए ऑप्शन में दिया है आलोक, प्रसून, मनुज, दल। तो प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आलोक होता है। इसका ए नंबर सही है। मनुज इसी को बोलता है, मनुष्य को भी बोलता है, मानव, नर, आदमी। प्रसून फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये पर्यायवाची शब्द है। दल का होता है समूह, संघ, गण, टोली, सेना। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आलोक। नंबर 5 क्वेश्चन में देखते हैं कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन द आइटम्स हैस्ट, मिस्टेक, वेस्ट। ये जो है इसका ये मुहावरा है कि हैस्ट, मिस्टेक्स, है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि हैस्ट, मिस्टेक, हैस्ट मतलब होता है कि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाता है। इसका अर्थ है कि टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट मिस्टेक्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक्स। इसका 5 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि कालबेलिया किस राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, केरल, मेघालय, गोवा। तो कालबेलिया जो है ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है और व्याख्या किया गया कि राजस्थान में कालबेलिया होता है, केरल में कथकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में कथकली होता है, मेघालय में बांग्ला नोकरम होता है, गोवा में फुगड़ी होता है। तो इसका सही आंसर कालबेलिया राजस्थान में। पर क्या है, कालबेलिया राजस्थान में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है। रेडियस तो ये गलत है। टिबिया ये हो गया, लेकिन फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है ये फीमर होता है, जो जंग का हड्डी होता है। प्रकंड अस्थि ये गलत है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे जंग की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी, लंबी एवं मजबूत एवं भारी हड्डी होती है, जो खड़े होने एवं चलने संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा, जो जंग का हड्डी होता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि 546 से नीरज विद्या मोहन के बीच 1/6 अनुपात, 1/2 अनुपात, 1/3 के अनुपात में वितरित
किए गए हैं तो मोहन को कितने सेब मिलेंगे। तो इसका देखिए व्याख्या है कि इसका सबको अनुपात में लेके ये सारा का एलसीएम लिया गया है। उसके बाद जो जैसे जिसका बोला मोहन का बोला तो मोहन का क्या अनुपात है 1/2, मोहन का अनुपात 1/2 है। और टोटल सेब यदि सेब है 546 तो 2 बाय इसका एलसीएम 6 आया तो 6 के कटा के 182 आंसर आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 182। क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा की कृति क्या है। महादेवी वर्मा की कृति जो है निहार, रश्मि, मिर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यमा, सत्यपर्णा, पथ के साथी, अतीत के, चलचित्र मेरा परिवार, समिति के देखा है। स्वर्ण धूलि सुमित्रानंद पंत का है। खंजन नयन अमृत लाल नागर का, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की जो कृति है वो अतीत के चलचित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोलता है कि डायरेक्शन दिया है कि चूज द वर्ड्स दैट द सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। इसका है कि ये थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटन। इसका अर्थ हुआ कि खाने योग्य है। तो कजिन्स में होता पाठशाला के प्रबंधक, और इंडिविजुअल में होता अमित, और इनेडिबल में होता अखदात पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडिबल हो जाएगा। जो होता है ये जो वर्ड्स होता है ये खाने इबेले के योग्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये इंग्लिश का है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कवि रामधानी सिंह दिनकर के उनके निम्नलिखित रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, और उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि, राठी। तो इसका देखिए व्याख्या जो दिया गया, राष्ट्र कवि रामधानी सिंह दिनकर जो है ये उर्वशी का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था, जब उर्वशी 1961 में प्रकाशन किया गया था। इसमें 5 अंक का भाग है, जिसमें ऋग्वेद वर्णित राजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी का प्राचीन आख्यान पर आधारित है। तो रामधानी सिंह दिनकर का जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है ये उर्वशी के लिए किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। नंबर 12 क्वेश्चन है कि साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए चावल का उपयोग तो नहीं करेंगे, ज्वार का नहीं करेंगे, बाजरा का नहीं करेंगे। साबुन बनाने के लिए बेसन का प्रयोग करते हैं। तो इसका व्याख्या देखिए क्या है कि साबुन बनाने में बेसन का उपयोग किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री जो साबुन बनाने का इस्तेमाल होती है, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है। साबुन बनाने के लिए तेलों और वसाओं के कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 देखते हैं कि इसका जो है मैथ का क्लास 10 का ये मैथ का सवाल है, द्विघात समीकरण से है कि इसका मूल क्या होगा। तो इसका पहले इसका गुणनखंड निकाला गया, गुणनखंड निकालने के बाद x-1 और 7x-3 निकला है। तो x बराबर जो ये माइनस है तो इधर प्लस में हो गया है, फिर x बराबर 3/7 माइनस था तो इधर आता है बराबर के, इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 और 3/7 होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो क्लास 10 का हिसाब है। 14 नंबर में बोलता है कि जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो जगदीश का जगदी प्लस ये नहीं होगा, जगत को जी नहीं होगा, जगत जोड़ इस नहीं होगा, ये जगत जोड़ इस होगा। तो जगदीश का संधि विच्छेद जो है जगत जोड़ इस होगा, ये सही है। तब जो है तो या दो में कोई स्वर नहीं आता है, तो दो में पहले वर्ग में तीसरा व्यंजन में बदल जाता है, ये व्याख्या दिया। तो इसका चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें बोलता है कि सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा वर्ड जो है कि मिस है। तो इसमें देखिए क्या स्टूबस शोभायान जो है ये सही है, और ये डिलेमिया जो है ये भी सही है। इंजीनिमेटिक ये रासपुन ये भी सही है, तीनों सही दिया हुआ है। लेकिन ये जो है सुसेंट जो है ये गलत दिया हुआ है, ये मिस स्पेल्ड है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये गलत है। इसका सही होगा देखिए यहाँ पे दिया है SUCCINCT है, यहाँ पे CINC नहीं दिया गया यहाँ पे, इसलिए ये गलत स्पेलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा देखिए ये गुलबदन बेगम ऑप्शन में, बाबर है, बाबर अकबर, बाबर नामा बाबर लिखा है, अकबर नामा अकबर लिखा है, और नूर जहाँ जो है ये
दूसरा लिखा होगा गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं नामा लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए। 17 बोलता है कि खुरपका मुंह पका रोग किसमें होता है? तो मवेशी और भेड़ में भी होता है, मवेशी में भी होता है, मवेशी एवं सुअर सब में एक ही ऑप्शन है। इसका व्याख्या होता है कि खुरपका रोग खुर या दो खुर वाले पशुओं में जैसे गाय बैल भैंस बकरी भेड़ सुअर आदि जंगली पशुओं में होने वाला अत्यंत जो संकीर्ण विषाणु जनित रोग है। अतः खुरपका रोग जो होता है ना ये सभी में होता है, सभी जानवरों में होता है। जो दो पैर वाला जानवर है, यहाँ बोलता है कि दो खुर वाला जानवर है, ये सब में होता है। चलिए आगे 18 नंबर देखते हैं कि डेविस के पास, ये मैथ का सवाल है, डेविस के पास 10,000 का एक मूल्य का प्लॉट है। वह रॉडनी को 10% लाभ पर बेचता है, रॉडनी की डेविस को 10% हानि पे बेचता है। तो पूरे लेन देन में क्या होता है? 10% लॉस 10% हानि जो होता है इसका ठीक से बनता है। तो इसमें देखिए बनाया गया है कि 11,000 आया, उसका 10% लॉस करके जो है ये 11,000 रुपया निकाला है। उसको 11,000 में 90/100 कर दिया, ये 100 कट गया तो 11,000 में 999 घटा तो 1100 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1100 रुपया जो है उसको जो है हानि हो गया 1100 रुपया। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि त्रिनेत्र कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र जिसमें जो है संख्यावाचक जिसमें आता है तो वो आपको हमेशा के लिए द्विगु समास हो जाता है। तो आपका इसमें डायरेक्ट द्विगु समास होगा। तत्पुरुष समास कर्मधारय समास और ये नहीं होगा। त्रिवेणी में द्विगु समास होगा जिसमें 3 वेदों नदियों का समावेश। जिस समास में पहला संख्या और दूसरा कोई संज्ञा हो तो वह द्विगु समास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नंबर 20 क्वेश्चन में बोलता है चूज द एप्रोटिव द वर्ड्स कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। बोलता है ट्यूबरक्लोसिस जो है डैश इन द वन द पेरिट्रोटिज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इसमें कौन सा वर्ड आएगा? ट्यूबरक्लोसिस बोलता है नशा उन्मूलन शब्द के लिए एक उपयुक्त जो होगा ये होगा आपका इराडिकेशन। इराडिकेशन होगा। इसका सही आंसर आपका देखिए बी होगा, इराडिकेशन इसका बी आंसर होगा 20 नंबर का। 21 नंबर में बोलता है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन किस हुआ था? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का जो है 1983 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में किया गया था। यह मोहम्मद यूनिस के समय में हुआ था। ये एक पायलट परियोजना 1976 में लॉन्च किया गया था जो पुनः 1983 में राष्ट्र कांग्रेस के तहत स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनिस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1983, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि धारावाही परिणामिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है कि प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है प्रबल और समान चुंबकीय क्षेत्र। और देखिए इसका आंसर है दुर्बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र और दुर्बल और समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हम बहुत तरह से वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि भी निकालते हैं, गुणनखंड विधि भी निकालते हैं। तो ये गुणनखंड विधि निकाला गया है। तो इसका सही आंसर देखिए, इसमें 2 पेयर होता है तो 1 निकलता है, 2 पेयर होता है तो 1 2 बार, 3 पेयर 2 है तो 1 3 बार, 2 पेयर है 1 बार, सबको मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो इसका जो 1296 का वर्गमूल जो होगा ये 36 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया। चलिए 24 नंबर देखते हैं कि वह धीरे धीरे लिखने की आदत में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण होगा, ये सही आंसर होगा। जिसमें क्रिया होता है टहलना, हंसना, रोना, ये क्रिया होगा। संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो धीरे धीरे जो हुआ ये जो है आपका क्रिया विशेषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंग्लिश का है। इसमें देखिए दिया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड फॉर पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स दैट कंटेन्स द ईदर। वी आर लिविंग बोलता है सिंस द समर ऑफ द लास्ट ईयर। तो इसके दिए गए वाक्यों में आर लिविंग के साथ है बीन का प्रयोग होगा।
तो आर लिविंग के साथ जो है हैव बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है इसमें बोलता है कि कौन सा एरर है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि सोन नदी उद्गम स्थल किसके निकट है। सोन नदी का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक के नजदीक है या निकट है, जो मध्य प्रदेश मैकाल पर्वत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व स्थित है। यह सोन नदी उद्गम कहलाता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा ये आपका, तो आपका हो जाएगा अमरकंटक। ये याद रखिएगा कि अमरकंटक। 27 नंबर में बोलता है प्रतिजैविक पेंसिलिन की खोज किसने किया था। तो प्रतिजैविक पेंसिलिन की जो किया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रतिजैविक पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किया गया था। फ्लेमिंग ने देखा कि फुफ्फुस का एक समूह चारों ओर बैक्टीरिया नहीं पनप रहे थे। इस फुफ्फुस को पेंसिलियम फुफ्फुस कहा जाता है। इसी से पेंसिलिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसे फ्लेमिंग ने ही यह नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि भारत के मन में उत्साह उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम में होता है। तो इसमें जो है किस काव्य के माध्यम, तो इसका आंसर जो होगा ओज गुण के कारण होता है। इसका ये पाठक मन उत्साह के उत्तेजना का संचार ओज गुण के माध्यम से होता है। ओज गुण जो है वीर रौद्र भयानक आदि रसों में रचना पाई जाती है। इसमें संयुक्त रसों में ट वर्गीय वर्णों एवं सामाजिक रसों में क एवं ख का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर देखते क्वेश्चन बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब ब्रैकेट्स। इसमें बोलता है कि कौन सा वर्ब जो भराएगा, ये दोनों में से भराएगा। द ओल्ड मैन द डैश, यहाँ पे क्या भराएगा, द यस्टरडे ही वाज द क्रॉस द रोड। तो इसमें देखिए द ओल्ड मैन जो है वो लगता है कि गिर रहा है, फेल मीन्स होता है गिरना। तो इसमें जो सही आंसर होगा फेल वाज द क्रॉसिंग द रोड, मतलब कि जो है एक बूढ़ा आदमी जो है ना क्रॉसिंग पार करते समय जो है वो गिर गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 30 में बोलता कौन सा भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है। तो सिक्कों को जो जारी करता अधिनियम जो है 1906 में लागू हुआ था, जिसका आरबीआई ने सिक्कों का अमचलन प्रचलन में लाता था। सिक्के ढालने का डिजाइन वास्तविक अधिकार सरकार के पास ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जब धातुओं को वायु के साथ अभिक्रिया बनने में उत्पाद को क्या कहते हैं। जब धातुओं को वायु के साथ उपयोग धातु ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड, नंबर सी हो जाएगा। जिसमें एक धातु ऑक्साइड यौगिक बनता है, जैसे Fe लोहा का अनुसूत्र हो गया Fe हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, और आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आयरन ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये Fe2O3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि लकड़ी नहीं लड़की है, लड़की का अन्य वचन रूप क्या है। तो लड़की का होगा लड़कियां। लड़कियां देखिए सब इसमें जो है ए और सी दोनों एक ही तरह मिल रहा है, तो इसमें ए आंसर या सी दोनों ही आंसर है, लड़कियां दो बचे। कन्वर्ट द फ्लोइंग पैसेज, वॉइस है द रिटन अक्रॉस द ग्लोब विद द मस्ट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर ऑफ द चेकिंग द प्लेगरिज्म इन देयर वर्क्स। तो इसका जो है सही आंसर है द इनोवेटिव सॉफ्टवेयर यूजुअली चेकिंग द प्लेगरिज्म इन देयर वर्क्स बाय रिटर्स बाय एक्टर्स ग्लोब। इसमें भर में हमेशा V3 का यूज होता है और इसमें बाय का यूज होता है। भर में हमेशा V3 याद रखिएगा, बाय का यूज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था। तो 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने भाषण में भाईचारे एवं भारतीय संस्कृति के प्रस्तुत में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक मान मिली थी। इसका जो है स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में जो है उसने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए 35 नंबर बोलता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे ठोस के रूप में सूक्ष्म वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो सूक्ष्म वर्ग तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है सूक्ष्म वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि आँखों का पानी झलना, ये मुहावरा है। तो आँखों का पानी झलना का निर्जल मतलब कि आँखों का पानी झलना
वो निर्लज हो जाता है, निर्लज होता है। गोलकुंडा जो है राज्य संतुलन मंच की स्थापना किसने किया? गोलकुंडा का सल्तनत कुली कुतुब शाह ने किया, 1815 ईस्वी में किया था। इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। उसके बाद देखते हैं कुली कुतुब शाह ने फांसी में तुकनाम था जिसके ब्राह्मणी समाज के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तथा कुतुब शाही की स्थापना की। छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? तो छाया बनने का जो मुख्य कारण है वो प्रकाश का अवरोध है और पारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश के मार्ग को अवरोध करती है। इसमें देखिए क्या क्या है कि प्रकाश को एक पीछे एक पहुंचने में रोक देती है। छाया का निर्माण 3 चीजों से होता है, प्रकाश के स्रोत और पारदर्शी वस्तु तथा पीछे की एक सतह। प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, इसलिए जब प्रकाश किसी वस्तु के अवरुद्ध होता है तो उस वस्तु के ठीक अंधेरा का दबा बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ लागू करता है? इसमें प्रतिबंध का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है आपका, देखिए इसमें दिया है कि अनुच्छेद 34। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34 में जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ का लागू होने का भाग जो है उसका जो है लेने का भाग द्वारा अधिकारों का प्रतिबंध का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो हमारे शरीर में जो गति होता है उसके लिए पेशी ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक सिकुड़ने और शिथिल होने की क्षमता रखता है। स्वच्छ एवं अनैच्छिक दोनों की तरह गतिविधियां संभव होती है। इसमें कंकाल, हृदय और चिकनी पेशी नामक 3 पेशियां शामिल है। उसके बाद 41 नंबर में ये करेंट अफेयर्स का है कि 2025 में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है आपका अरुण चौधरी। शशि थरूर जो है लिखा है द पेडिकल द प्राइम मिनिस्टर। अरुण चौधरी द न्यूज आइकॉन द सवानो फैक्ट्स लिखा है। और उसके बाद विक्रम से द गोल्डन गेट लिखा है। चेतन भगत वन इंडियन गर्ल चेतन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वन इंडियन गर्ल जो लिखा है ये चेतन भगत ने लिखा है और द गोल्डन गेट विक्रम सेठ ने लिखा है। तो इसका जो है द न्यू आइकॉन्स जो सावरकर एंड फैक्ट्स है ये अरुण चौधरी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कि रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में कौन सा थक्का बनने के प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो रक्त का थक्का बनने में आपका जो है फाइब्रिनोजन जो होता है ना वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन यह नमक घुलनशील प्रोटीन होता है तथा घाव का एक जाल बनाता है। रक्त कोशिका को बांध कर थक्के को स्थिर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि भगोरिया त्योहार किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भगोरिया त्योहार जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। असम का वेरी इंपॉर्टेंट त्योहार बिहू। महाराष्ट्र का शिवाजी उत्सव है। नागालैंड का हॉर्नबिल है। मध्य प्रदेश का ये जो अभी जस्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का भगोरिया है मध्य प्रदेश का। चलिए नंबर 44 नंबर में बोलता है कि विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल से जानता है, ये तो नहीं होगा। विटामिन B1 थायमिन हो गया। विटामिन ए, विटामिन B1 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है 44 का आंसर ए हो जाएगा। 44 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसका कुछ 44 का आंसर बी होगा, गलती हुआ माफ कीजिएगा। इसमें 44 का जो है ना विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी को टेकोफेरॉल कहते हैं। ये तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। 45 नंबर में बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा किसे मिलता है? तो बोल्शेविक क्रांति का जो है मार्क्सवाद को मिलता है। बोल्शेविक क्रांति मुख्य रूप से मार्क्सवाद और साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली थी। इसके तहत सर्वहारा समाजविदों के माध्यम से समाज को बदलना एवं श्रमिकों व किसान के नीति वाली सरकार को स्थापित करने का उद्देश्य था। इस क्रांति के अन्य प्रेरक कारकों में जारशाही एवं दमनकारी शासन का प्रथम युद्ध की तबाही, व्यापक भूख और समाज की असमानता शामिल थी। इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि विज्ञान का क्वेश्चन है कि
किसी घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस अवस्था व्याख्या देखते हैं, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बनाने सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को उत्पादन करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो इसको उत्पादन अवस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी तो अलग है, बास्केटबॉल ये नहीं होगा, क्रिकेट इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हॉकी में स्टेनली कप होगा, हॉकी अंगाखा नेहरू ट्रॉफी हॉकी। बास्केटबॉल जो चैंपियन ट्रॉफी विलियम जोन्स कप बास्केट ट्रॉफी। एशिया कप, T20 विश्व कप चैंपियन, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट का। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, लीग कप फुटबॉल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाता है। मतलब कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडा जो ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लोपिंग ट्यूब बोलते हैं। गर्भाशय से अंडाशय अंडे तक ले जाने का काम फ्लोपिंग ट्यूब डिम्बाहिनी द्वारा किया जाता है। ये नलियां हर महीने अंडाशय से अंडे की गर्भाशय तक पहुंचते हैं जहाँ की निषेधित होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है आपका, ये ऑप्शन में देखिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है आपका, ये आपका फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। ये चावल अनुसंधान है। इसका उद्देश्य जो है उपयोगिता जीवन सुधार लाना। 1960 में गरीबी और भूखमरी कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय देखिए एक बार क्वेश्चन ले चलते हैं वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक ही आज सॉल्व करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 का करेंगे। देखिए मलेरिया परजीवी वाहक होता है। मलेरिया जो रोग होता है ना वो मच्छर काटने से होता है। तो उसमें बोलता है कि कौन सा मच्छर काटता है, तो इसमें जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मलेरिया परजीवी रोग जो मादा एनोफिलीज मच्छर है जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मनुष्य में परजीवी फैलता है। यह बीमारी जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बिहार पुलिस का फुल्ली तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।